उन लोगों को क्या पता इन बातों का कि जो ये कहते हैं कि ये कैसे मुश्किल कुशा हो सकते हैं, ये तो खुद करबला में मुश्किल में थे। तुम्हें क्या पता मुश्किल किसे कहते हैं? तुम्हें क्या पता कि मुश्किल का उन्वान क्या है? कोई जवाब दे। में ये मुश्किल में नहीं थे, मुश्किल मुश्किल में थी। ये मुश्किल में कब थे? थक गई थी मुश्किलात भाई। हुसैन मौला ने करबला में मुश्किलात को थका दिया था। ये कैफियत थी इमाम हुसैन की करबला में। तो ये घराना ही कुछ और है, हयात बांटने वाला। लनहयन्नहुम हयातन तय्यबा वलनज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। और हम उन्हें ऐसा अज्र अता करेंगे जो उनके अमल से ज्यादा बेहतर होगा। तवज्जो है बरात की भाई। देखिए, मुझे हाँ ना में जवाब दीजिए कि जितने बड़े बड़े हस्तियों ने कुर्बानियां दी, वो अगर तबई मौत जाते, कुर्बानियों के बगैर जाते, शहादत के बगैर जाते, तो क्या ऐसे ही उनकी इज्जत और ताजीम होती जैसे आज है? ये जो आज उनके बगैर मेरी और आपकी जिंदगी नहीं गुजरती, हमारा दिन नहीं गुजरता, हमारा कोई त्यौहार नहीं गुजरता, हमारा कोई दिन नहीं गुजरता, हमारी खुशी भी इमाम हुसैन के साथ, हमारा गम भी इमाम हुसैन के साथ। दिन होता है हजरत इब्राहिम का, सलाम होता है इमाम हुसैन का। दिन होता है रसूलुल्लाह का, दुरूद होता है इमाम हुसैन पर। दिन होता है मसलन, अब आप रोजाना ना, कौन कहता है कि एक साहब निजी टीवी चैनल पर हमसे मुकालमा कर रहे थे, कहने लगे सिर्फ 2 महीने का इश्क होता है आपको मुहर्रम और सफर का, ये 2 महीने का इमाम हुसैन से इश्क है। मैंने कहा नहीं, आपको गलतफहमी है, हमारी तो नमाज ही उरूज पाती है जियारत के ऊपर। हमारी नमाज महराज पाती है जब इमाम हुसैन को हम सलाम करते हैं। हम तो फजर के बाद इमाम हुसैन को याद करते हैं, जोहर के बाद इमाम हुसैन को याद करते हैं, असर के बाद इमाम हुसैन को याद करते हैं, हम तो मगरिब के बाद इमाम हुसैन को याद करते हैं। हम तो हर अल्लाह के सजदे के साथ उसे सलाम करते हैं जिसने सजदा बचाया है। लिहाजा हम सिर्फ 2 महीने के लिए इमाम हुसैन का जिक्र नहीं करते। तुमसे 2 महीने बर्दाश्त नहीं हो रहे, अभी शऊर तो बेदार हो ले दो जी। ये माहौल कुछ और होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जैसे शऊर बशर बढ़ता चला जा रहा है, अहले बैत से वाबस्तगी बढ़ती चली। इसी निस्बत को ले लीजिए, मेरे अपने बचपन में अय्याम फातिमिया में ये रंग नहीं था। ये रंग इस वजह से हुआ है कि शऊर बढ़ रहा है। ये रंग इस वजह से हो रहा है कि तवज्जो बढ़ रही है। ये मुनासबत जिसकी वजह से हम बैठे हैं, ये करम नहीं है हमारे पर अहले बैत का कि हमारी तवज्जो दिला दी उस बीबी पर, उस बीबी की तरफ। अभी हम अपने मेहमान से बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब से। अरब इलाकों में, ईरान इराक के इलाकों में, हत्ता जब बस ड्राइवर अपने सफर को, रूट के ड्राइवर जो होते हैं, मसलन कराची से फर्ज करें पिंडी की बस जा रही है, तो वो ड्राइवर जब बस को स्टार्ट करता है तो आवाज लगाता है, बीबी उम्मुल बदीन पर सलवात। जी, बीबी उम्मुल बनीन को नजर सूरह फातिहा करो, नजर करो एक सूरह फातिहा पढ़ के बीबी को। ये वहां के दुनिया के उन इलाकों के लोगों के अंदर रिवाज है। कोई बीमार हो जाए और बीमारी उसकी दूर ना हो रही हो तो मन्नत मानता है कि मैं बीबी उम्मुल बनीन का दस्तरखान बिछाऊंगा। बाबुल हवाइज की मां, मुझे तसल्ली दीजिए, थके हुए नहीं है, मैं आगे बढ़ूं। हजरत अब्बास की मां, हजरत अब्बास की मां, हम उन्हें ऐसा अजरता करेंगे कि जो उनके ईमान और अमल साले से ज्यादा बेहतर होगा। जाहिर है वो अपनी खिदमत को पेश कर रहे हैं, अपने किरदार को पेश कर रहे हैं। अल्लाह जो सवाब ये देगा कि फिर वो दिलो दिमाग पर हाकिम होते चले जाएंगे। ये कैफियत है इस घराने की। अजीजों, बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, बीबी के वालिद गिरामी हजरत हिजाम इब्ने रबिया, हजरत बीबी उम्मुल बनीन की वालदा हजरत समामा बिन्त सुहैल, दोनों यानी बीबी का ननिहाल भी और बीबी का ददियाल भी, करीमुन मुंजिब, ऐसा घराना जो नजीब, असील घराना, मुंजिब घराना, नजीब घराना, करीम ऐसा कि कोई इनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता। जी,
साइल के तसव्वुर से ज्यादा देने वाले लोग। मेरी खिताब और बयान की तरफ आपकी तवज्जुहात है, मैं इसका ममनून हूं। बीबी ज़हरा ने फरमाया था, या अली ततज़व्वज बादी, मेरे बाद शादी जरूर कीजिएगा। लिअन्ना ला बुद्दा लिर्रिजाल अन निसा, इसलिए कि हर मर्द को एक औरत की जरूरत है, हर मर्द को एक खातून की जरूरत है। तवज्जो है, ये जनाबे ज़हरा एक फार्मूला देके गई थी। बीबी ने मौला अली से फरमाया था, मेरे बाद शादी जरूर कीजिएगा और उससे कीजिएगा जो मेरे हसनैन से प्यार करती हो। हाँ, ये नहीं फरमाया कि मेरे हसनैन जिनसे प्यार करते हो। तवज्जो है, थोड़ा मैं चाहूंगा आपकी दिक्कत बढ़े। बीबी ने कायदे में ये नहीं फरमाया कि मेरा हसनैन, मेरे बच्चे जिनसे प्यार करते हो, खानदान की औरतें खवातीन थी, कि मेरे हसनैन जिनसे प्यार करते हो उनमें से किसी खातून से अक़द कर लीजिएगा। बीबी ने फरमाया कि शादी उससे कीजिएगा जो मेरे हसनैन से प्यार करती हो। इनका प्यार करना अल्लाह ने मयार नहीं बनाया, इसलिए कि तो है ही प्यार करने वाले। शायद कोई बात कर पाऊं, अहले बैत किसी से प्यार कर रहे हैं, ये तुम्हारी फजीलत का सबब नहीं है। तुम इनसे प्यार करो तो फजीलत बने। मौला अली ने ये नाम रखा, मौला अली ने वो नाम रखा, मौला अली ने फला का नाम रखा, तुम भी तो बताओ, तुमने अली के बच्चों के नाम रखे? अल्लाह करे बात कही हो, अल्लाह करे मेरी बात कही हो। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ लोगों के कुछ अजीब व गरीब से ख्यालात हैं। उनमें से ये कि जी, ये जो आयत है कुरान मजीद की, ला युहिब्बुल्लाहु, जिसके अंदर परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मेरे हबीब, जिसे आप चाहते हैं वो हिदायत नहीं पाएगा। जिसे आप चाहते हैं, कुरान तो ये कह रहा है, ऐ मेरे हबीब इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिसे आप चाहते हैं वो हिदायत नहीं पाएगा। तो कहने लगे कि ये आयत हजरत अबू तालिब के बारे में आई है। नबी चाहते थे कि अबू तालिब कलमा पढ़ लें। अल्लाह ने कहा जिसे आप चाहते हैं कि वो कलमा पढ़े वो हिदायत नहीं पाएगा, अल्लाह जिसे चाहता है वो हिदायत पाएगा। हमने कहा यही आयत ईमान अबू तालिब पे दलील है। तवज्जो बढ़ाए तो दलील दूं। इस आयत को लेकर चले कि कुरान ये कह रहा है, और जब मैंने अभी कहा ना कि हजरत फातिमा बीबी ज़हरा ने फरमाया, या अली मेरे बाद शादी कीजिएगा उससे जो मेरे बच्चों से प्यार करती है। कुरान ये कह रहा है कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिसे आप चाहते हैं, अहबब्ता जिसे आप चाहते हैं वो हिदायत नहीं पाएगा। हिदायत वो पाएगा कि जिसे अल्लाह चाहता होगा। तो वो जो है, हम कह रहे हैं यही आयत ईमान अबू तालिब पे दलील है, इसलिए कि नबी तो सबको चाहते थे। नबी तो, अब कुरान कह रहा है जिसे आप चाहते हैं वो हिदायत नहीं पाएगा, तो नबी मुकर्रम तो सबको चाहते थे ना, सरकार तो सबको चाहते थे कि वो हिदायत पाए। तो हजरत अबू तालिब ही क्या, नबी तो सबको चाहते थे कि वो हिदायत पाए। कुरान कह रहा है जिसे आप चाहते हैं, नबी के चाहने से हिदायत नहीं मिलेगी, उनके चाहने से हिदायत मिलेगी। हजरत अबू तालिब के ईमान पर यही आयत दलील है। नबी चाहते हैं हिदायत पाए, वो हिदायत नहीं पाएगा। अबू तालिब उसे कहते हैं जो मेरे मोहम्मद को चाहता है, जो सरकार को चाहता होगा। अच्छा, मंतूक और मफहूम, मंतिक की जबान में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि मंतूक, और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मफहूम। हर मंतूक का एक मफहूम है। मंतूक ये है कि जिसे आप चाहते हैं वो हिदायत नहीं पाएगा। मफहूम क्या बनेगा, जो आपको चाहता है वो हिदायत पाएगा। तारीख नबवी में, सीरत मुस्तफा में सबसे ज्यादा नबी के चाहने वाले को अबू तालिब कहते हैं। जी जी जी, मेरे बाद शादी जरूर कीजिएगा और उससे जो मेरे हसनैन से, मेरे बच्चों से प्यार करती हो। तो दोनों तरह की रिवायात हैं। एक तो बीबी अमामा के लिए है कि बीबी ने फरमाया कि अमामा से, अमामा मुराद थी, और मौला अली का दूसरा बीबी ज़हरा के बाद हज़रत अमामा से हुआ। और दूसरी रिवायत जिसको दोनों बातें किताबों में हैं, और वो ये कि फ़ौरन बाद, जनाब ज़हरा के फ़ौरन बाद, यानी कुछ मुद्दत के बाद, 8 महीने के बाद
मौला अली ने भी और मौला नबी ने भी हज़रत खतीजा के बाद 8 महीने तक दूसरा अक़्द नहीं किया। और जनाब अमीर मोमिनीन ने भी जनाब सैयदा ज़हरा के बाद 8 महीने तक दूसरा अक़्द नहीं किया। 8 महीने के बाद दूसरा अक़्द किया। अब इसमें दोनों भाइयों के यहाँ यानी नबी भाई और अली भाई, इन दोनों भाइयों में ये जो या तो मौला अली का प्यार नबी से कि जब नबी ने इतनी मुद्दत के बाद दूसरा अक़्द किया है तो अली के प्यार का तकाजा है कि अली भी इतनी मुद्दत पूरी करेंगे, या तो ये सबब है क्योंकि जो काम नबी करते थे इश्क नबी में अली वही करते थे। इश्क नबी में अली। एक दफ़ा एक साहब शरबत लेकर आए मौला अली की खिदमत में कि या अली में शरबत बना के लाए। हज़रत फरमाया किन अज्जा क्या है इसके, किन चीज़ों से मिलकर बनाई। उसने जब अज्जा बताए शरबत के तो हज़रत फरमाया मैं नहीं पीऊंगा, मेरे नबी ने नहीं पिया था। इससे मुराद वो नहीं है कि जो इश्क का तकाजा है। इश्क नबी, मौला अली के यहाँ नबी का इश्क ऐसा था कि किसी ने कहा या अली आपके बाल सफ़ेद हो गए, खिजाब फरमा लें। तो 20 साल बाद फरमाने लगे नहनु फी अज़ा नबी, हम तो नबी की अज़ादारी में। 20 साल बाद भी नबी की अज़ादारी में तो मैं खिजाब कैसे कर लूँ। ये इश्क था मौला अली का मौला नबी के साथ। तो शायद ये सबब था कि 8 महीने बाद मौला नबी ने हज़रत खतीजा की शहादत के 8 महीने बाद ऐसा किया, दूसरा अक़्द किया। और या ये कि हज़रत उम्मे हबीबा से, और मौला अली ने भी ऐसे ही। अब वो हज़रत उम्मुल बनीन से दूसरा अक़्द, हज़रत उम्मुल बनीन से दूसरा अक़्द। बीबी उम्मुल बनीन की ज़िंदगी में मेरे अजीज़ों मैं कहाँ से बात शुरू करूँ। मेरा दिल कर रहा है कि बीबी के एक दादा का तस्करा भी करूँ। बीबी के दादा के भाई थे जनाब लबीद इब्न रबिया। बीबी के दादा के भाई हजरत लबीद इब्न रबिया, गोया बीबी के दादा यानी खानदान ददियाल का पस मंजर अर्ज कर रहा हूँ। मुअल्लक़ात सब के नाम से मेरे अजीज़ों ने सुना होगा कि खाना काबा पर साल में बाज़ार उक्काज़ लगता था। बाज़ार उक्काज़ में उस वक्त के जितने बड़े शायर होते थे वो अपनी शायरी सुनाते थे, और उन शायरों में जो बड़े शायर होते थे उनके अशार को खाना काबा की दीवार पे लटका दिया जाता था। जो मुअल्लक़ात सब कह लीजिए, सब मुअल्लक़ात कह लीजिए, 7 बड़े टॉप 7 शायर, उनके शेरों को लटका दिया जाता था। उनमें एक नाम है शासा और एक नाम है लबीद इब्न रबिया, हजरत उम्मुल बनीन के दादा, दादा के भाई दादा। इन दोनों के कलाम भी लटकाए जाते थे खाना काबा के ऊपर। और शासा अगरचे मैंने नाम ले दिया तो मैं चाह रहा हूं कि उनका भी एक जल्दी से एक मंजर आपको सुनाऊं। 7 कलाम लटके हुए थे। सरकार दो जहां खबर पहुंची कि इन्होंने अपने अपने कलाम लटका दिए। अफन ना तकल्लम बिल उर्दुबिया, एक सलवात पढ़ रहा मोहम्मद वाले मोहम्मद। सरकार को मालूम हुआ कि इन्होंने 7 कलाम लटका दिए, तो सरकार दो जहां ने फरमाया कि जाओ खाना काबा पर सूरह कौसर भी लटका के आ जाओ। सूरह कौसर को एक खाल पर बड़े लिखकर, जैसे एक बैनर कह लीजिए आप, कुछ भी कहिए, वो खाना काबा पे आवेजा कर दिया, ठीक है, एक परचम की तरह लटका दिया। तो जाकर इन बड़े बड़े शायरों को लोगों ने बताया कि साहब वहां तो एक 8वां कलाम भी आ गया है। तो उन्होंने कहा ये तो होता ही नहीं है, तो 7 के साथ ही रहते हैं, 8वां तो लटका ही नहीं जाता। कहा नहीं साहब, वो जो 8वां है ना, उस 8वें कलाम से ये 7 शर्मा रहे हैं। इनके शागिर्दों ने बताया वो 8वां कलाम ऐसा है, ये 7 कलाम उसके आगे शर्म कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं। तो ये सारों बड़े शायर बाहर निकल कर आए, 7 बड़े शायर। इन्होंने आकर देखा सूरह कौसर को भी और अपने अशार को भी। तो शासा के लिए है कि उसने कहा ये हमारे कलाम से उतार दो, ये सारे उतार दो, इसलिए कि इस कलाम के सामने ये कलाम शर्मिंदा हो रहे हैं। इन्ना आताइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, सलवात पढ़ने से यदा की रात। ये ऐसे ही उन 7 शायरों में एक हजरत उन 7 शायरों में एक शायर हजरत लबीद इब्ने, क्या कहा मैंने, बोलिए, लबीद इब्ने रबिया, हजरत उम्मुल बनीन के दादा, जद्दे अकबर, जद्दे आला, हजरत उम्मुल बनीन के दादा के भाई। तो उनका कलाम भी लटकाया जाता था और वो भी बड़े शायरों में से थे। दूसरा दौरे हुकूमत था सरकार के बाद, तवज्जो है मेरे साथ आपकी, सरकार की रहलत के बाद दूसरा दौरे खिलाफत आया।
तो उन हजरत ने, तवज्जो है, हजरत लबीद इब्न रबिया बीबी उम्मुल बनीन के दादा को खत लिखा कि ज़माना जाहिलियत के आपके कहे हुए अशार हमें, ज़माना जाहिलियत में आपके कहे हुए अशार हमें याद आते हैं, कोई नया कलाम लिखा हो तो भेज दीजिए। तो हजरत लबीद इब्न रबिया ने सूरह अल-हम्द लिखकर भेज दी और कहा, जब से कुरान नाजिल हुआ है हमने शेर कहना छोड़ दिया। इस क्लास के लोग सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। इस क्लास के लोग, इस कैफियत की हस्तियां, हजरत उम्मुल बनीन का दधियाल, हजरत उम्मुल बनीन का ननियाल, हजरत समामा बिन्त सुहैल, हजरत उम्मुल बनीन की वालदा का नाम, खानदान। उन्जुर या अकील, मेरे मौला फरमा रहे हैं, अकील देखो, इम्रातन एक ऐसे खानदान की खातून को के तलेदनी गुलामन फारसा, एक ऐसी खातून तलाश करो जिससे मैं अक्द करूं कि जो एक ऐसा बेटा मुझे अता करे जो मैदान में उतरे तो दुश्मन उसको देखकर फरार कर जाए। गुलामन फारसा, एक लफ्ज तो यह है। दूसरा लफ्ज है फुहूलतन मिनल अरब, मुझे ऐसे बेटे अता करे जो अरब में शुजा बच्चे हों। अब फुहूला का तर्जुमा लुगत के एतबार से अगर आपकी तवज्जो आते हैं तो लुगत के एतबार से फुहूला का तर्जुमा थोड़ा सा अगर तवज्जो बढ़ाएं आप, फुहूला का अगर मैं तर्जुमा करूं, अगर आपकी तवज्जोहात मेरे साथ हैं, फुहूला उस वजूद को कहा जाएगा लुगत के एतबार से कि जो हर एतबार से नर हो, मैदान का नर, सखावत का नर, शजाअत का नर, बहादुरी का नर, जी जवां मर्दी में नर, हर एतबार से असील वजूद को कहते हैं फुहूल। ऐ मेरे भाई, एक ऐसी खातून देखो किसी कबीले में जिससे मैं अक्द करूं तो अल्लाह मुझे ऐसे बच्चे अता करे, ऐसा बेटा अता करे। मुझे यही एक जुमला कहने दीजिए जी, हर शख्स की आरजू अली और अली की आरजू अब्बास। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आपकी तवज्जुहात का ममनून हूं। बीबी की फजीलतों में, बीबी के फजाइल में दो ख्वाब बड़ी अहमियत के हामिल हैं। दो ख्वाब बीबी के फजाइल जब मैं बयान करूं तो बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के सीरत में दो ख्वाबों को बड़ी दखालत है। एक ख्वाब तो बीबी के वालिद ने देखा और एक ख्वाब खुद बीबी ने देखा। बीबी के वालिद ने जो ख्वाब देखा कि जब बीबी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाई, बीबी की वालदा हजरत समामा उम्मीद से है और आपके शौहर हजरत हिजाम को, बीबी के वालिद को, हजरत समामा के शौहर हजरत हिजाम को, जो बीबी उम्मुल बनीन के वालिद हैं, उन्हें इस बात की तरफ बीबी ने तवज्जो नहीं दिलाई है कि मैं बच्चे की उम्मीद से तवज्जो चाहूंगा। हजरत हिजाम ख्वाब देखते हैं कि उनके हाथ में एक दुर है, दुर गौहर है, एक चमकता हुआ नगीना है। हजरत हिजाम के हाथ में, आपकी तवज्जोहात का ममनून हो, हजरत हिजाम के हाथ में एक दुर है, एक चमकता हुआ नगीना है और उस नगीने को और उस दुर को हर शख्स लेना चाहता है। हर शख्स आगे बढ़कर मांग रहा है हजरत किससे? हिजाम से, हजरत उम्मुल बनीन के वालिद से। और हजरत उम्मुल बनीन के वालिद फरमाते हैं कि मैं ख्वाब देखता हूं कि
हर शख्स मुझसे वो मांगना चाहता है कि उस मजमे में एक वजी शख्स मुझे नजर आया और उस वजी शख्स ने आवाज देकर कहा, ए हिजाम, ये जो दुर तुम्हारे हाथ में है ये उस अमीर के लिए है जिससे बढ़कर दुनिया में कोई साहिब फजीलत नहीं है। खबरदार इसकी हिफाजत रखना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। खबरदार इसकी हिफाजत रखना। ये उस अमीर के लिए है कि जिसका कुर्ब तुम्हें हासिल होगा इस दुर को उसे देने की वजह से। आकर ख्वाब आंख खुल जाती है, आके अपनी ज़ौजा से कह फरमाते हैं कि मैंने ऐसे ख्वाब देखा है। उन्होंने फरमाया कि मैं उम्मीद से हूं और फिर जब दुनिया में बच्चे की आमद होती है तो वो बीबी होती हैं, यानी बीबी उम्मुल बनीन होती है। तो कब जाके बता दिया कि तुम्हें ये दौर किसी अमीर का है और बोलने वाला कौन है? साहिब वजाहत, एक वजी, एक असील शख्सियत। वो जो साहिब वजाहत शख्सियत ने आके ये कहा था उसे अकील कहा जाता है और वो अमीर जिसका ये दौर है उसे अमीरुल मोमिनीन अली कहा जाता है। जी, ये ख्वाब तो जनाब उम्मुल बनीन के वालिद ने देखा और बीबी की सीरत और फजीलतों में एक ख्वाब जो खुद बीबी उम्मुल बनीन ने देखा। अब मैं तो मैंने सोचा हुआ था, कुछ मेरे ये जो करबलाई दोस्त तशरीफ फरमाए, मैं इनकी वजह से भी मुझे कुछ अरबी इबारतें याद आ रही हैं। तो वो दूसरा ख्वाब जो बीबी की फजीलत से जुड़ा हुआ है, तवज्जो चाहूंगा। बीबी उम्मुल बनीन फरमाती हैं, कब फरमाती हैं, कब देखा ये ख्वाब? बीबी ने ख्वाब देखा जिसे फरमाती हैं वो ख्वाब कब देखा? जहां हजरत अमीरुल मोमिनीन ने हजरत अकील को बुला के फरमाया, अच्छा मेरे बच्चों जवानों को पता है हजरत अकील मौला अली के बड़े भाई हैं। मौला अली अपने चारों भाइयों में सबसे कम सिन है। सबसे बड़े भाई हजरत तालिब, फिर हजरत जाफर, फिर हजरत अकील, फिर मौला अली। ठीक है, हजरत अकील बड़े भाई हैं और बड़े भाई का एहतराम अगर किसी से सीखना है तो वो मौला अली से सीखे। बड़े भाई की ताज़ी जी मौला जी मौला अली से ज्यादा तो नहीं जानते थे ना हजरत अकील। ये तो हम बड़े इत्मीनान से बोल सकते हैं। मौला अली इमाम है ना, साहिब विलायत है ना, वास्ता फैज है ना। मौला अली से तो ज्यादा कोई नहीं जानता बादज नबी। थोड़ा गर्दन हिला दो। तो फिर हजरत अकील से क्यों फरमा रहे हैं, भाई अकील मुझे ऐसे खानदान का पता बताओ जहां मैं अक्द करूं तो अल्लाह मुझे शुजा बेटे अता करे। ये जहां अपने बड़े भाई की ताजीम है वहां एक्सपर्ट की राय पर अमल करने का पैगाम है। मुझे और आपको, हम सबको माहिर की राय पर अमल करना होगा। माहिर जो कह रहा है बस उसको आखिरी बात मानी जाएगी। मौला अली से ज्यादा तो नहीं जानते थे मगर दुनिया को पैगाम दिया, मुझे और आपको पैगाम दिया कि तुम्हारे दरमियान जो ज्यादा जानने वाला हो, जिस शोबे का माहिर हो, उस शोबे के माहिर की बात को आखिरी बात मानो। और हजरत अकील ने भी फौरन फरमाया कि बनी किलाब, खानदान बनी किलाब की खातून है, किलाबिया खातून है, बनी किलाब खानदान बनी किलाब की खातून है जो करामत में भी इस वक्त सबसे बुलंद है, जो शराफत में भी इस वक्त सबसे ऊंची है, जो सखावत में भी फर्द फरीद है। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले बाबा जी। हजरत अकील अबू तालिब अलैहिस्सलाम का बेटा जिसे करीम के, फरमाया इससे बड़ी खातून इस वक्त इस दुनिया के अंदर नहीं है। फरमाया भाई फिर आप जाइए, कौन लेके जाता है रिश्ता? जरा गर्दन हिलाओ, घर के बड़े लेके जाते हैं ना। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस तहजीब को, उस अदब को महफूज रखा। फरमाया भाई अकील आप जाके रिश्ता लेके जाएं। अब हजरत अकील रिश्ता लेकर गए, थकेंगे नहीं मेरी बातों से। हजरत अकील रिश्ता लेके गए। उधर हजरत अकील दरवाजा बजा रहे हैं, उधर हजरत उम्मुल बनीन अपने वालदा को रात में देखा हुआ ख्वाब सुना रही। अब वो ख्वाब क्या है? दोनों की हम जमानी देखिए, दोनों को एक जमाने में देखिए, एक वक्त में कैसे अल्लाह ने जोड़ा ये सारा काम।
उधर अकील अलैहिस्सलाम दरवाजे पर पहुंचे, उधर घर में गुफ्तगू क्या हो रही है? घर में गुफ्तगू ये हो रही है, अम्मा अब्बा भी सामने बैठे हैं, हजरत हिजाम भी तशरीफ फरमाए, हजरत समामा भी तशरीफ फरमाए। अम्मा मैंने रात को ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर चाहिए, और ख्वाब मैंने ये देखा है कि एक चांद है और 3 सितारे हैं, सुभान अल्लाह, जो मेरे ऊपर तवाफ कर रहे हैं। एक चांद है और 3 सितारे हैं जो मेरे ऊपर तवाफ कर रहे हैं, और वो चांद और सितारे मेरे ऊपर घूमने के बाद वो चांद मेरी गोद में आ जाता है, और जब चांद मेरी गोद में आता है तो बेतरतीब पीछे पीछे वो तीनों सितारे भी मेरी गोद में आ जाते हैं, और वो जो मेरी गोद में चांद है उसे देखकर मुझे एक खास तकवीयत मिल रही है, और मेरी आंख खुल जाती है। और फरमाती हैं मेरी आंख खुल जाती है, और जब मैं ख्वाब मुकम्मल होने लगा, यानी मेरी आंख खुलने से पहले भी फरमाती है मेरी आंख खुलती है इस शेर के ऊपर कि मेरे कान में हातिफ गैबी ने 4 मिसरे मुझे सुनाए हैं। अब वो 4 मिसरे मैं आपको सुना रहा हूं। बीबी उम्मुल बनीन फरमाती हैं कि मुझे आवाज आने लगी, बुशरा के या फातिमा बेसादातिल गुरर, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक चांद और 3 सितारे मेरी गोद में आते हैं, और एक गैबी आवाज आती है, एक हातिफ की आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जिसका बोलने वाला नजर नहीं आ रहा। वो आवाज देकर कहता है, बुशरा के या फातिमा बेसादातिल गुरर, ए फातिमा, बीबी का नाम फातिमा, ए फातिमा तुम्हें अजीम सरदारों की बशारत। भाई थोड़ा बोल दो, फजाइल सुन रहे हो आप, थोड़ी गर्दन हिलाने का भी और सुभान अल्लाह बोलने का भी सवाब है। ये बुशरा के या फातिमा बेसादातिल गुरर, ए फातिमा तुम्हें अजीम सरदारों की बशारत। सलासतु अंजुमिन वदाहिरिल कमर, जिनमें 3 सितारे हैं और एक चांद है। तुम्हें सादातिल गुरर, तुम्हें सरदारों की बशारत हो, और उन सरदारों में 3 सितारे हैं। सलासतु अंजुमिन वदाहिरिल कमर, उनमें 3 सितारे हैं और एक कमर है। अबूहुम सय्यदुन फिल खल्क़े कातिबा, और जान लो उन 3 सितारों और एक चांद का जो बाबा है ना, वो अल्लाह की मखलूक में मौला है। अबूहुम सय्यदुन फिल खल्क़ कातिबा, और जान लो ए फातिमा, इन 3 सितारों और एक चांद के जो बाबा है ना, वो अल्लाह की मखलूक के मौला और सरदार है। जी फरमाते हैं कि बादर रसूल कदा जा फिल खबर, रसूलुल्लाह के बाद आसमान का पैगाम यह है, तवज्जो, रसूलुल्लाह के बाद आसमान का पैगाम यह है कि रसूलुल्लाह के बाद अल्लाह की सारी मखलूक का मौला इन 3 सितारों और इस चांद का बाबा। बीबी फरमाती है मैंने ये 4 शेर, ये 4 मिसरे मैंने गैबी आवाज से सुने। अभी ख्वाब सुना रही हैं कि दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ, दरवाजा बजने लगा। गुलाम ने जाकर देखा तो कौन खड़ा है? बनी हाशिम का सरदार हजरत अकील। बिठाया गया, हजरत हिजाम ने बढ़कर इस्तकबाल किया, और हजरत हिजाम की खिदमत में आए हैं हजरत अकील, और आके फरमाते हैं, ए हिजाम, मैं तुम्हारे खानदान के शरफ में इजाफा करने आया हूं। भाई थोड़ा बोलो ना, बात करो ना। मैं तुम्हारे खानदान के शरफ में इजाफा करने आया हूं। हजरत हिजाम ने फरमाया, आप करीम इब्ने करीम हैं, आप करीमों का खानदान है, आप ही शरफों में इजाफा करने वाले हैं। फरमाया, अकील मुझे हुक्म फरमाए मैं किस काबिल हूं? फरमाया, मैं अली के हाथ के लिए तुम्हारी बेटी फातिमा का हाथ मांगने आया हूं।
रिवायत कहती है हजरत हिजाम ने सजदे में सर रख दिया और फरमाया, ये बात अकील के कहने से पहले तो मेरी बच्ची को गैबी आवाज ने कह दिया। फौरन शुक्रिया अदा किया और चंद ही दिनों में अक़्द तय पाया और हजरत फातिमा बिन्त हिजाम, हजरत फातिमा किलाबिया का अक़्द हजरत अमीरुल मोमिनीन से हुआ। कमर कमर बनी हाशिम, सुभान अल्लाह।